हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान करती हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये जो अगले 3 दिन आ रहे हैं 10, 11 और 12, इन अय्याम को अय्याम नहर कहा जाता है। और इसी तरीके से ये जो अय्याम नहर और अय्याम तशरीक़ और इसी तरीके से 9 से लेकर के 13 तक जो 5 दिन हैं, 9, 10, 11, 12, 13, अब इसके अंदर अय्याम तशरीक़ है, तकबीर तशरीक़ इसमें कही जाती है। अगर ज़ोर से पढ़े अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ये तो इन दिनों में इसकी कसरत करनी भी चाहिए और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ना भी चाहिए। अब ये तो अय्याम तशरीक़ के अंदर ये तकबीर की जाती है, बड़ी फ़जीलत व अज़मत है इन रातों की और इस तकबीर की। लेकिन इसके अंदर जो बंदा मोमिन जो 3 दिन हैं 10, 11, 12, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, थोड़ा गौर करेंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, मा अमिला आदमी मिन अमल यौमिन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा महबूब और उसकी कुर्बत का सबब जो अमल है वो ये है कि इन दिनों में, यानी इन 3 दिनों के अंदर जो बंदा है मोमिन, या 3 दिनों में से किसी एक दिन में जो बंदा है मोमिन कुर्बानी करता है, खून बहाता है, ये अमल अल्लाह ताला को सारे अमाल से ज़्यादा पसंद है। इन अय्याम के अंदर ये अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। और आगे इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जिस जानवर की आप कुर्बानी देते हैं वो जानवर अपनी हड्डियों के साथ, अपनी ऊन के साथ, अपने गोश्त पोस्त के साथ ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस जानवर का जूं ही खून ज़मीन पर गिरता है तो उस ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस बंदाए मोमिन की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यानी जैसे ही खून नीचे गिरा, नीचे गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस कुर्बानी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। सुनन नबी इब्न माजा के अंदर ये हदीस पाक भी मौजूद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस के रावी हैं, ये बयान करते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो अय्याम नहर हैं इनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला को ये है कि इन दिनों में कुर्बानी की जाए। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इससे भी एक अमल ऐसा है जो कुर्बानी से भी ज़्यादा खुदाए कुद्दूस को पसंद है, सबसे ज़्यादा। यानी बाकी सारे अमल अपनी जगह, लेकिन ये जो कुर्बानी के 3 दिन हैं, इन कुर्बानियों के 3 दिनों के अंदर बहुत सी अहादीस मुबारक इस मज़मून की हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद अमल खुदाए कुद्दूस को ये है कि बंदा मोमिन कुर्बानी करे जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये अमल खुदाए कुद्दूस को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक अमल ऐसा है कि बंदा मोमिन वो अमल अगर करेगा तो उसकी फ़जीलत इससे भी ज़्यादा है। उस अमल की फ़जीलत, बोलो उस अमल की फ़जीलत इससे भी ज़्यादा है। और उस अमल के लिए कोई क़ैद नहीं कि इन 3 दिनों में हो कुर्बानी। ये 3 दिन है कुर्बानी के। अब अगर कोई आदमी कहे कि मैं 9 को कुर्बानी करूँगा, हाँ तो कर सकता है, लेकिन यह कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। कोई आदमी खोजे नहीं मैं 13 को कुर्बानी करूँगा, तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है। शरीयत मुताहरा इसे कबूल नहीं करती है, न शरीयत मुताहरा इसकी इजाज़त देती है। कुर्बानी के तो अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए मुतय्यन किए हैं। और 3 में से सबसे ज़्यादा फजीलत 10 को, 11 को उससे कम, 12 को उससे कम, लेकिन फिर भी कुर्बानी हो जाती है। ज़्यादा फजीलत पहले दिन है। इसी तरीके से दिन में करेंगे ज़्यादा फजीलत, रात में करेंगे फजीलत कम है, लेकिन कुर्बानी फिर भी हो जाएगी। अब ये तो तरतीब है, लेकिन ये अमल ऐसा है, माह रमज़ान में करो या रबीउल अव्वल में करो या कुर्बानी के दिन करो या बकरा ईद के दिन करो या ईद उल फित्र को करो या जुमा को करो, जिस दिन भी ये अमल करो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और इस अमल की फ़जीलत व अज़मत कुर्बानी से भी बढ़ करके है। लेकिन एक तल्ख़ हकीकत यह है कि सबसे ज़्यादा इस अमल से हम गाफिल भी हैं। अब वो अमल कौन सा है? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इल्ला अन यकूना रहमन तुसल,
हाँ, एक अमल ऐसा है जिस अमल का इस्तिस्ना किया गया है। वो कौन सा ऐसा अमल है जिसकी फजीलत व अज़मत कुर्बानी से बढ़ कर के है? अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, अगर कोई दो मुसलमान रूठ जाएं, दो मुसलमान बोलो, दो मुसलमान रूठ जाएं और अगर वो सुलह कर लेते हैं तो उसकी फजीलत कुर्बानी से बढ़ कर के है। वो अगर सुलह कर ले, आपस में मिल जाएं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, अगर कहीं क्योंकि ये एक दूसरे से रूठ जाना ये इंसान के ज़मीर में है, इंसान के ख़मीर में है, इंसान की सरश्त के अंदर दाखिल है। रूठ जाते हैं लोग, तलखी हो जाती है, मियाँ बीवी रूठ जाते हैं, भाई भाई रूठ जाते हैं, बाप बेटा बसा औक़ात आपस में रूठ जाते हैं, और मुसलमान आपस में एक दूसरे का जो लड़ाई हो जाती है रूठ जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, जब दो रूठ जाएं तो बाकी वालों का रूल क्या होना चाहिए? बाकी वालों का की जिम्मेदारी क्या है? इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान जो नफ़रत है उसके अंदर और पेट्रोल डाल करके उसे और ज़्यादा भड़काया जाए या इन दोनों को करीब लाने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारे माशरे और समाज के अंदर क्या होता है, अगर दो आदमी की लड़ाई हो जाए तो उसके ऊपर और ज़्यादा पेट्रोल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, ताकि सारी ज़िंदगी एक दूसरे का मुंह ना देखे। अब आप बताइए कि क्या ये इस्लामी मिजाज है? क्या ये नबी पाक इस्लाम की शरीयत है? और जबकि दूसरे रूठे हुए लोगों को मिलाना और एक दूसरे को गले लगवाना, एक दूसरे का हाथ मिलवाना, दोनों को करीब लाना, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसकी फजीलत व अज़मत ये बयान फरमाई है कि 3 दिन है कुर्बानी के, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी करना है, लेकिन रूठे हुए अगर मिल जाए उसकी फजीलत कुर्बानी से भी बढ़ कर के है। हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी ये बयान करते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या फ़ातिमा, अपनी सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से ख़िताब करके, और हज़रत फ़ातिमा की फ़जीलत व अज़मत यह है कि आक़ा इरशाद फरमाते हैं, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। और जामे तिर्मिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर जब हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हाज़िर होती, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते और खड़े होकर के उनका हाथ अपने हाथ में लेते और चूम करके अपनी आँखों से लगाते, और नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी मसनद के ऊपर अपनी बेटी को बिठाया करते थे। इतनी मोहब्बत, इतना क़ुर्ब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत फ़ातिमा से था। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़िताब करते हुए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे, फ़ातिमा जब कुर्बानी की जाए तेरी तरफ से तो वहाँ कुर्बानी का जो जानवर है वहाँ खड़े रहा करो। और क्यों? इसलिए कि इसका पहला कतरा, कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जब ज़मीन पे गिरता है तो कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है जो ही उसका पहला कतरा ज़मीन के ऊपर गिरता है। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बड़ा मसला हल कर दिया। फ़कालत, अब उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाना ख़ासतन अहलल बैत, ये सिर्फ अहले बैत अतहार की खुसूसियत है क्या? सिर्फ मैं और मेरी औलाद अगर कुर्बानी करेंगे तो सारे के सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा, या ये सारे मुसलमानों के लिए आम है? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल लना वलिल मुस्लिमीन, कि ये आम है, मेरी उम्मत का कोई बंदा मोमिन जब कुर्बानी करता है और कुर्बानी के जानवर को जब ज़िबाह किया जाता है और उसके खून का पहला कतरा जब ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। खिताब हज़रत फ़ातिमा से है और मुराद सारी की सारी उम्मत है। इससे आप समझ सकते हैं कि कुर्बानी की फ़जीलत और कुर्बानी की अज़मत क्या है। ये हदीस पाक जिसके रावी हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं,
वो बयान करते हैं नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कुर्बानी किया करो और उसके खून का हिसाब किया करो, इसलिए कि खून जब भी ज़मीन पे गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुर्बानी और उस खून को भी अपनी पनाह में लेता है और अपना कुर्ब उसे अता फरमाता है। मुस्नद बज़्ज़ाज़ के अंदर और तबरानी के अंदर हज़रत इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल औसत के अंदर इस हदीस पाक को रिवायत किया है। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अच्छे तरीके से खुशी के साथ कुर्बानी किया करो, इसलिए कि कानत लहू हिजाबम मिनन नार, जो बंदा मोमिन कुर्बानी करता है तो ये कुर्बानी जहन्नम से उसके लिए पर्दा बन जाती है। जहन्नम से पर्दा बन जाती है ये कुर्बानी, जो बंदा मोमिन खुशी के साथ कुर्बानी करता है और दिल के साथ कुर्बानी करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। हज़रत इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर के अंदर इसे रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी में बयान करते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को ईद के दिन जो सबसे अमल ज़्यादा पसंद है वो अमल है, यानी जानवर को ज़िबाह किया जाए और उसका खून बहा दिया जाए, क्योंकि इन दिनों में जितने लोग होते हैं ये अल्लाह के मेहमान होते हैं और उन मेहमानों की मेहमान नवाजी मिन जानिबिल्लाह वो लोग करते हैं जो कुर्बानी करते हैं, और कुर्बानी का ये अमल खुदाए कुद्दूस को इतना ज़्यादा पसंद है। और हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी ये कहते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब कुर्बानी के भी बहुत से जानवर हैं और उन जानवरों में सबसे बेहतर जानवर जो है वो अल्लाह की प्यारी महबूब फरमाते हैं वो मेंढा, दुम्बा या जिसको हमारे अंडू कहते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद है और उसको कुर्बानी ज़्यादा पसंद है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक वजह जो हो सकती है जो मेरे जहन में आ रही है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर सहाबाए किराम ने एक सवाल, एक अरीज़ा पेश किया, माहिया लज़ाही या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब सहाबाए किराम ने दूसरा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमें क्या मिलेगा? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेकुल्ले शारतिन हसना, कि हर बाल के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाएगा, हर बाल के बदले में नेकी अता फरमाएगा। तो जानवरों में सबसे ज़्यादा बाल किस जानवर पे होते हैं, और इस एतबार से भी उसकी फजीलत व अज़मत ज़्यादा है। अब ये हदीस पाक सुने और उसके बाद चंद मसाइल मैं आप हज़रात से डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात, कुर्बानी बहुत से लोगों पे वाजिब होती है, उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करते, तो उनकी तहदीद के लिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन वजद सातन लियाई युज़हिया फलम युज़हा फला यहज़ुर मुसल्लाना। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, जो बंदा मोमिन मेरा उम्मती जो कुर्बानी दे सकता है, उसे इस्तिताअत है, उसके बावजूद अगर वो कुर्बानी ना दे, आका फरमाते हैं वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, नमाज पढ़ने का उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इसी तरह के और भी बहुत से अहादीस मुबारक हैं। अब ज़रा थोड़ी डिटेल में आप हज़रात, पहली बात यह है कि कुर्बानी की फजीलत व अज़मत बहुत ज़्यादा है, जो अहादीस मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने पेश की हैं। अब ये मसाइल आप अच्छे तरीके से समझें कि सबसे पहली बात यह है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। मुसलमान होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, नाबालिग पे नहीं, आकिल बालिग के ऊपर। और आकिल बालिग होने के साथ साथ वो बंदा साहिब निसाब होना चाहिए। और ये साहिब निसाब में और ज़कात के साहिब निसाब के अंदर फ़र्क ये है कि वो साहिब निसाब के लिए हौलाने हौल ज़रूरी है, पूरे साल वो साहिब निसाब रहे, लेकिन इसके लिए हौलाने हौल ज़रूरी नहीं है। यानी आज की तारीख़ के अंदर जिस बंदा मोमिन के पास 70,000 रुपये या 70,500 रुपये जिसके पास हों, या 70,500 रुपये का सोना चांदी उसके पास हो, या 70,500 रुपये का सामान तिजारत उसके पास हो, तो ऐसी सूरत में वो साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी के कोई मसाइल तो इतने दकीक हैं, बल्कि फ़ुक़हा किराम ने यहाँ तक लिखा, अगर किसी के पास भैंस, बैल, भेड़ें
या किसी के पास और जानवर हों और जिनकी कीमत मिलाई जाए तो वो साहिब निसाब हो जाए, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब एक जो हमारे यहाँ भैंस होती है उसकी कितनी कीमत है? 20-25 हज़ार है, ज़्यादा है? अच्छा, लाख रुपए। वो साहिब निसाब है बंदा 70,000 रुपये में, 70,500 जिसके पास उसके पास है, वो साहिब निसाब है। और एक भैंस की कितनी कीमत है आज के दौर में? लाख रुपए। तो वो तो बदरजा औला वो साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। एक भैंस भी जिसके पास है उस पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। और इसी तरीके से जैसे भेड़ बकरियां जिसके पास हों, और 70,000 की कितनी भेड़ बकरियां आ जाएंगी? बस 2-4-5 ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ये अगर जिसके पास हो वो भी साहिब निसाब है और वो साहिब निसाब है, फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और इसी तरीके से खैर खेत अगर किसी का हो, खेत का ये मतलब है कि उसके जैसे किसी के फल फ्रूट इतने होते हों या ज़मीन से गल्ला इतना निकलता हो जिसकी कीमत 70,500 रुपये से ज़्यादा हो, वो आदमी भी साहिब निसाब है और उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अब इस एतबार से ज़रा आप देखें और गौर करें, एक घर के अंदर अगर एक बंदा साहिब निसाब है तो एक पे कुर्बानी, 2 साहिब निसाब हैं तो 2 कुर्बानियाँ, 3 साहिब निसाब हैं तो 3 कुर्बानियाँ, 5 साहिब निसाब हैं तो 5 कुर्बानियाँ। एक से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि घर में किसी एक ने दे दी, अब सबकी तरफ से हो गई, हरगिज़ नहीं। अगर शौहर साहिब निसाब है और उसका बैंक बैलेंस अलग है और बीवी का अलग है तो शौहर पे अलग वाजिब है और बीवी पे अलग वाजिब है। और इसी तरीके से अगर उसका बेटा है और उसके बेटे के अकाउंट के अंदर अलग पैसे हैं तो बेटे पे अलग वाजिब है। और अगर वो बेटा शादीशुदा है और उसकी बीवी का जेवर 70,000 रुपये से ज़्यादा का है, 70,500 से ज़्यादा का है और उसकी मालिक वही लड़की है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। या बैंक बैलेंस 70,000 से ज़्यादा है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब यहाँ तो एक एक घर के अंदर 5-5, 7-7 कुर्बानियाँ वाजिब होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हाल ये है, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं कि एक कुर्बानी भी घर में नहीं दी जाती। और इसी तरीके से बहुत से लोग ये मसला पूछते हैं, हमारे वालिद माजिद का इंतकाल हो गया, क्या हम उनकी तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं? जद्द अमजद की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं, या इमामुल अंबिया की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं, या किसी बुज़ुर्ग की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं? तो पहली बात यह है कि यहाँ 2 बातें हैं। क्या जो बुज़ुर्ग दुनिया से तशरीफ़ ले गए उन्होंने वसीयत की है कि मेरे लिए मेरे नाम की कुर्बानी देना, या वसीयत नहीं की है? अगर वसीयत की है तो फिर कुर्बानी भी देनी है और उस कुर्बानी का सारा गोश्त सदका करना है, घर में कुछ नहीं रख सकता बंदा। और अगर उसने वसीयत नहीं की है, इसी तरीके से इसाले सवाब की नीयत से वो कुर्बानी उनकी तरफ से की जा रही है, तो फिर उसको घर में भी इस्तेमाल और जो कुर्बानी के गोश्त के अहकाम है वो सारे के सारे उस पर लागू होंगे, अलग से उसके लिए कोई अहकाम नहीं है। अब कोई आदमी अपने वालिद की वालदा की तरफ से कुर्बानी करना चाहे या किसी और बुज़ुर्ग की तरफ से कुर्बानी करना चाहे, वो कर सकता है, मगर अपनी कुर्बानी करने के बाद अपनी कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। पहले वो अपनी कुर्बानी करेगा, अपनी कुर्बानी करने के बाद वो 50 बुज़ुर्गों की तरफ से कुर्बानी कर सकता है, वो 100 बुज़ुर्गों की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी कुर्बानी ना करे और किसी बुज़ुर्ग की तरफ से या माँ बाप की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो वो कुर्बानी नहीं कर सकता। पहले उस पर वाजिब है अपनी कुर्बानी करे और उसके बाद किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करे। ये मसला अच्छे तरीके से अपने जहन के अंदर रखें। अब मैं कहता हूँ कि आज के दौर में इल्ला माशाल्लाह शायद चंद लोग हों जिनके पास 70,000 रुपये ना हों, या 70,000 रुपये का सोना चांदी उनके पास ना हो, या 70,000 रुपये के जानवर उनके पास ना हों। जब सारे लोगों के पास, तकरीबन सब लोगों के पास 70,000 से ज़्यादा मालियत के जानवर भी हैं, या 70,000 से ज़्यादा जेवर भी उनके पास है, या नक़द भी उनके पास है, उसके बावजूद अगर कुर्बानी ना दें तो फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे लोग नमाज ईद अदा करने के लिए ईदगाहों के करीब भी ना आए। ये इतनी सख्ती और शिद्दत के साथ ये हुक्म है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि आपने रब के लिए नमाज पढ़ें और आपने रब के लिए कुर्बानी करें।
तो पहली बात यह है कि क़ुरबानी वाजिब किस पे है, तो साहिब निसाब पे है। और साहिब निसाब कौन है उसकी डिटेल मैंने बता दी। अगली बात, क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए। तो क़ुरबानी का जानवर, पहली बात एक मोटी सी बात आप अपने जहन के अंदर रखें कि क़ुरबानी का जानवर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई इस तरह का ऐब ना हो जिस ऐब की वजह से उसकी कीमत कम हो जाए। अब एक जानवर है उसकी टांग टूटी है और दूसरा जानवर है उसकी टांग सलामत है, क्या दोनों की कीमतों के अंदर फ़र्क है कि नहीं है। एक जानवर है उसका कान कटा है, दूसरे का कान कटा हुआ नहीं है, तो दोनों की कीमतों में फ़र्क हो जाता है कि नहीं हो जाता। और इसी तरीके से अगर सींग बिल्कुल उसका टूट जाए तो उसकी क़ुरबानी, या इसके जो तफसीली मालूमात है वो आपने अपने उलमा से मालूम करें। और आजकल बड़ी आसानी है, वीडियो कॉल करके आप दिखा भी सकते हैं। तो उलमाए किराम से रब्ता रख करके, ताकि जानवर के अंदर कोई इस तरह का ऐब ना हो जिसकी वजह से आपकी क़ुरबानी के अंदर खलल आए। क़ुरबानी के जानवर के अंदर इस तरह का कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अब अगली बात, क़ुरबानी वाजिब किस पे है और क़ुरबानी का जानवर। अब इस तरह आजकल एक तो ये मोबाइल भी मुसीबत है। मैंने इस मोबाइल के अंदर कुछ लोग मौलवियों की शक्ल में देखे जो बिल्कुल जाहिल होते हैं, कुछ पता नहीं उन्हें दीन का, और वो इसी तरीके से एक मसला हर साल बयान करते हैं और ईद के मौके पे हर साल कट्टा खुल जाता है। हाँ जी, इसकी क़ुरबानी जायज़ है या इसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है, भैंस की क़ुरबानी जायज़ है या भैंस की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। यानी ये इस तरीके से हर साल ये मसला, और ये मसला बयान करने वाले जो ये कहते हैं कि भैंस की क़ुरबानी जायज़ नहीं, ये परले दर्जे के जाहिल लोग हैं, इन्हें दीन का कोई पता नहीं है। बिला बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी खटक के और बग़ैर किसी टेंशन के अगर कोई आदमी कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि क़ुरबानी पूरी दुनिया में दी जाती है, ये सिर्फ पूंछ का मसला नहीं है, ये है पूरी दुनिया का मसला। और फिर ये आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए जो बात जाती है ये भी पूरी दुनिया में जाती है, इसके लिए भी बॉर्डर कोई नहीं है। तो इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान अगर कंफ्यूज हो जहाँ खुलेआम भैंसों की क़ुरबानी दी जाती है तो वो बिल्कुल मुतमईन रहें और बग़ैर टेंशन के आप क़ुरबानी दें। और ये क़ुरबानी हो सकती है, सारे आइम्मा का इस पर इत्तेफाक है, सारे मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है, खल्फन सल्फन सारे उलमाए इस्लाम क़ुरबानी ख़ुद भी देते आए हैं और ये जायज़ भी है। इसको जो नाजायज़ कहते हैं उन्हें दीन की कोई ख़बर नहीं, दीन का कोई पता नहीं है। और उसके बाद अब क़ुरबानी का जो जानवर आपने क़ुरबानी कर दी, क़ुरबानी कर लेने के बाद अब उसके गोश्त को तकसीम कैसे किया जाए। अब ये भी मसला बार बार लोग पूछते हैं। पहली बात यह है कि घर का अगर आपका परिवार इतना बड़ा है, ख़ानदान इतना बड़ा है, आपको घर के अंदर अगर गोश्त की ज़रूरत है तो सारे का सारा गोश्त आप अपने घर में रख लें, घर के अंदर आप खा सकते हैं। किसी को अगर ना भी दें तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। पहली बात, अगर ज़रूरत है घर में, और अगर घर में ज़रूरत नहीं है तो आप दावत भी कर सकते हैं, उस दावत के अंदर आप हमें भी शरीक कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप दावत करके चंद लोगों को अगर खाना खिला दें, ये तरीका भी जायज़ है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और तीसरा तरीका जो हमारे समाज के अंदर मारूफ़ है, उस गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाते हैं। एक घर रख दिया जाता है, एक अपने रिश्तेदारों को दे दिया जाता है और एक फ़ुक़रा में या आम लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। ये तरीक़ा भी अफसल है, बेहतर है, ऐसा करना भी दुरुस्त है। लेकिन इसी पे अमल करना और बाकी सब का इनकार करना ये रवा नहीं है। शरीयत मुतहरा के मसाइल की जानकारी ज़रूरी है। अब बहुत से मसाइल जो लोग कहते हैं कि अब उसके जो सर है उसको क्या किया जाए और जो उसके पाए होते हैं उनको क्या किया जाए। तो देखिए, जो पाया हो या सर हो उसे उजरत में नहीं दिया जा सकता, तोहफे में दे सकते हैं आप। ऐसे अगर किसी को देना चाहे, जिसको चाहे दे दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उजरत के अंदर देना जायज़ ना। उजरत के अंदर खाल दी जा सकती है, ना उजरत के अंदर गोश्त को कोई हिस्सा दिया जा सकता है। हाँ, इसी तरीके से अगर आप तोहफ़ा देना चाहें तो जिसको चाहें दे सकते हैं। और इसी तरीके से अब उसकी खाल को क्या किया जाए, तो उसकी खाल को बेच दिया जाए और बेचने के बाद वो पैसा किसी मस्जिद में या मदरसे में दे दिया जाए या सदका कर दिया जाए। अपने इस्तेमाल में उसे नहीं ले जा सकते। अब आजकल चमड़ा लेता ही कोई नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर उस चमड़े को दफन कर दिया जाए। और अगर आपको घर में ज़रूरत है, यानी उसका अगर मुसल्ला बनाना चाहें, जायनमाज़ बनाना चाहें, तो वो भी बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
तो बाकी जो इसके तफसीली मालूमात है वो उलमाए किराम से आप मालूम करें, क्योंकि अब बहुत से मसाइल इस तरह के हैं कि जो जहन के अंदर होते भी नहीं और आदमी बयान भी नहीं कर सकता है, वो आप उलमा से, और अल्लाह करे कि आप बहुत अच्छे तरीक़े से क़ुरबानी के दिन गुज़रें और अच्छे तरीक़े से अल्लाह ताला आप सब की क़ुरबानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।